दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट देश भर में लागू कर दिया गया है। 8 अप्रैल को यह कानून देश में लागू कर दिया गया। जब 5 अप्रैल को राष्ट्रपति महोदया ने इस फाइनल बिल पर जो है वह सिग्नेचर किया, तभी वह कानून बना और उस कानून को 8 अप्रैल से देश में लागू कर दिया गया है। जिसके बाद आप जानते हैं कि तमाम मिल्ली तंजीमें जो भारत की है, यानी कि मुस्लिम संगठन है, और कई जो राजनीतिक दल के लोग हैं, उन लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी, यह सोच करके कि सुप्रीम कोर्ट इनकी मदद करेगी। अब इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है वह यह कि 16 तारीख यानी कि कल इस पूरे मामले में 16 अप्रैल को इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कुल 10 याचिकाकर्ताओं के केस को खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है संजीव खन्ना, उनकी बेंच सुनेगी। 10 याचिकाकर्ता हैं। हम आपको बता दें, सारे लोगों का नाम बता दें ताकि आपको यह याद रहे कि आखिरकार कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल होंगे। सबसे पहला नाम अगर हम बात करें तो यह है बीजेपी की बी टीम से काफी मशहूर जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें कहते हैं ये असदुद्दीन ओवैसी। पहला याचिकाकर्ता के तौर पर इन्हें देखा जाएगा एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मजलिस की तरफ से। दूसरे जो हैं वो आम आदमी पार्टी, आप जानते हैं दिल्ली में हार हुई, अमानतुल्लाह खान के नेता हैं, उनके द्वारा। और तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो एपीसीआर, काफी चर्चित और कहा सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है एपीसीआर, जो बेसिकली ह्यूमन राइट के लिए काम करती है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट करके एक संगठन है, इसके तरफ से। वहीं आपको बता दें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस पूरे मामले में जो है अदालत गई हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी, आप फजलुर रहीम मुजद्दिदी हैं। आपको बता दें इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अरशद मदनी, आप जानते हैं बड़ा नाम है, और जमीयत उलमा हिंद के ये अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो एक मोहम्मद शफी साहब हैं, इसके अलावा अंजुम कादरी हैं, इसके अलावा केरल जमीयतुल उलमा है, यानी कि केरल से जमीयतुल उलमा जो है वो है। इसके अलावा राजद के सांसद यानी कि आरजेडी जो पार्टी है, आप जानते हैं बिहार में इनके एक राज्यसभा के सांसद हैं जनाब मनोज झा, यह भी इस पूरे मामले को लेकर के चैलेंज कर चुके हैं। और ये वो लोग हैं जिनके मामलात को कल सुना जाएगा। इसके अलावा जो याचिका करता है और भी लोग हैं, आप जानते हैं, हम आपको बता दें, कुछ लोगों का नाम बताते हैं, फिर इसके बाद आगे खबर पर चलेंगे। जैसे कि आप बात करें टीएमसी की नेता है महुआ मोइत्रा, काफी चर्चित नाम है टीएमसी से। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान बर्क, आप जानते हैं जियाउर रहमान बर्क एक सांसद हैं, काफी चर्चे में रहते हैं। तो इन लोगों की जो बातें हैं, इसके अलावा आप जानते हैं विजय नाम से एक एक्टर हैं, काफी मशहूर एक्टर हैं, और उन्होंने एक पार्टी भी बनाई है, साउथ के एक्टर हैं। तो ये लोग भी अदालत का रुख इख्तियार किए हैं, लेकिन इन लोगों की अभी सूचीबद्ध नहीं हुई है, इन लोगों की लिस्टिंग नहीं हुई है, तो इन पर अभी सुनवाई बाद में होगी। लेकिन 10 मामले में सुनवाई होगी। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी उम्मीदें हैं मुस्लिम समाज के लोगों को, और एक आखिरी उम्मीद के तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कहीं ना कहीं खटखटाए थे। लेकिन अब बात यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस बार मुस्लिम समाज के लोगों को आसानी से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दम लगा दिया है। मोदी सरकार ने पूरी दमखम लगा दी है और स्टेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवा दी गई है। जी, अब जैसे हम आपको बता दें, कुछ राज्य सरकार, असम राज्य की तरफ से, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, चौथा छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट जो है वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और कह रही है भैया ये कानून जो है यह बहुत अच्छा कानून है देश के लिए, देश हित के लिए, तो आप इस कानून को रद्द नहीं कीजिएगा, इस पर रोक मत लगाइएगा। वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, ये तो 4 स्टेट से खेल हुआ ही है, बाकी आपको बता दें कि एक वर्ड है, एक शब्द है जिसे बेसिकली कैविएट कहते हैं। इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार ने किया है, यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा लेकर चले गए हैं और कहा हम कैविएट एक कहा जा सकता है कि एक हक है सरकार के पास। पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, कह रहे ऐसा है बगैर हमारा पक्ष सुने हुए फैसला मत दे दीजिएगा, पहले हमें भी सुनिएगा तभी जाकर के कोई फैसला हो। यह ना हो कि आपने इन तमाम लोगों की दलीलें सुन ली और फैसला दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरफ फैसला दे, उससे पहले सरकार ने अपने लोगों को
अच्छा, ये तो सरकारी लोग हैं, ये तो सरकार है, मान लीजिए 4 स्टेट प्लस मोदी गवर्नमेंट, एक सरकार केंद्र सरकार, ये 5 बॉडीज। इसके अलावा वो आप जानते हैं विष्णु शंकर जैन करके एक आपको वकील है, जिसका मामला आप जानते हैं संभल में जो मामलात हुए हैं, संभल वाली जो मस्जिद है उसको लेकर के भी मामला चल रहा है। उसमें जो वकील है, उस वकील ने भी, उनके पिताश्री हैं ये लोग, और इनके साथ और भी एक पूरी लॉबी है, ये सुप्रीम कोर्ट गई है। कैसा है साहब कि यह कानून देश के हिंदुओं को मजबूत करेगा, सशक्त करेगा, इसलिए आप इसे नहीं रोक सकते। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या तारीख देती है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि रोक तो नहीं लगेगी। अगर लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कल क्या होता है या तो वक्त बताएगा। आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों को सुनेगी, मुसलमानों के हक और हुकूक को नज़र में डाल करके फैसला देगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।